तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको झारखंड बोर्ड की जो होने वाली 10th की एग्ज़ाम है, जो 10वां की एग्ज़ाम है, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ज्योग्राफी का यानी सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी है उसका जो 5 से 7 क्वेश्चन हम बताएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको इसी तरीक़ा से 8, 9, 10, 11 और 12 तक के हर एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कई सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर सहित सॉल्यूशन सहित सब आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते। तो देखिए, मेरा ये क्वेश्चन है वो लघु उत्तरीय। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 4 लौह अयस्क पेटियों की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत की कोई भी 4 लौह अयस्क पेटियों की बारे में बताइए। तो चलिए हम सबसे पहले 4 ले लेते हैं। तो देखिए, भारत के 4 मुख्य लौह अयस्क पेटियाँ इस प्रकार है। पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी। पहला उड़ीसा झारखंड पेटी, जो उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंग व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध्य झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ये है आपका पहला। देखिए, उड़ीसा के में जो है उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है, जो मयूरभंग और केंदुझर जिले के बादाम पहाड़ से निकाला जाता है। और जो झारखंड में है, सन्निध्य झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ और नोआमुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। ये झारखंड का। अब दूसरा जो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। मतलब यह जो पेटी है वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत ही पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडिया पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। बहुत ही मतलब अच्छे प्रकार का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें लोहे का गुणवत्ता 14 जमाव मिलते हैं। मतलब उसमें जो गुणवत्ता है लोह का वो 14 जमाव तक मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने का अवश्य सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्वान। मतलब जो मिलता है इस पेटी में जो मिलता है हेमेटाइट, उससे हम इस्पात बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। इन खनन का लौह अयस्क विशाखापट्टनम, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सब जगह पर निर्यात किया जाता है। आप इसे नोट करते जाइएगा और ज़्यादा अच्छा हो कि आप समझ लीजिए। ये तो लिखा तो सब जगह मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। गा वाला। चलिए, ये है बेलारी चित्रगुप्त दुर्ग चिकमलूर तुंगूर पेटी। ये है आपका गा। तो देखिए, कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि सचित है। मतलब यहाँ का जो लौह अयस्क निकलता है उससे बहुत ही ज़्यादा राशि प्राप्त होती है। कर्नाटक में पश्चिमी तट में अवशिष्ट कुद्रेमुख की खाने सतह पर स्थित निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार का सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। जो कुद्रेमुख है, निक्षेप संस्कार में से सबसे बड़े निक्षेपों में से एक है। लौह अयस्क करदम रूप से पाइपलाइन द्वारा मैंगलोर के निकट एक पतन तक भेजा जाता है। जो लौह अयस्क है वो करदम रूप से पाइपलाइन के द्वारा मैंगलोर के निकट जो पतन है वहाँ तक भेजा जाता है। तो चलिए घाट तरफ चलते हैं। तो देखिए, लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। ये गोवा और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में स्थित है। तथापि यह लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है। मतलब यहाँ जो लोहा मिलता है वो उत्तम प्रकार का नहीं है। अथापि इसकी छस्ता दोहन किया जाता है। मरमगाओ पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मरमगाओ जो पतन है उससे यहाँ इसका निर्यात किया जाता है, बाहर भेजा जाता है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। 2019 में भी आया था ये क्वेश्चन। तो आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और भी आया होगा पहले, शायद 2021 में भी आया था शायद। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, क्यों सौर ऊर्जा यहाँ मतलब बहुत भविष्य इसका उज्ज्वल है यहाँ। तो देखिए, सबसे पहला बात है, पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखेंगे। पहला, भारत एक उष्णकटिबंधीय या गर्म देश है। भारत एक उष्णकटिबंधीय या गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता अधिक संभावना है। जो उत्पादन है वो अधिक होता है।
एक अनुमान के अनुसार यह लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर किलोमीटर प्रति वर्ष है, या एक वर्ष में 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट खा। भारत में फोटोवोल्टाइक तकनीक उपलब्ध है, जिस तकनीक से हम सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। ये है। अब गा की तरफ चलते हैं। सूर्य की प्रकाश प्रकृति का एक मुख्य उपहार है, इसलिए निम्न वर्ग के लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। मतलब ये है जो प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है, इसलिए हम निम्न यानी छोटे वर्ग के लोग भी इसका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। चलिए घा की तरफ चलते हैं। चलिए, जबकि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब ऊर्जा का एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ये ऐसे सोर्स हैं, मतलब ऐसे तो ऐसे ऊर्जा है जिसे एक बार प्रयोग करके दूसरा बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। वहीं सौर ऊर्जा एक नवीनकरणीय सोर्स है, मतलब नया सोर्स है जिसे बार बार हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीक़ा से अब जो लास्ट पॉइंट हमारा है, सौर ऊर्जा का प्रयोग हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे खाना बनाने में, पंप द्वारा जल निकालने में, पानी को गर्म करने में, दूध को कीटाणु रहित बनाने में, सड़क पर रोशनी करने में, और भी कई सारे चीज़ों में हम काम करते हैं। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, समझ गए हैं। तो अब चलते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी है, ये आप लोगों को खुद ही पता होगा। भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन करें, मतलब लौह अयस्क के वितरण का वर्णन करें। चलिए, भारत में संसार का लगभग 20% लौह अयस्क भंडार है। भारत में 20% लौह अयस्क भंडार है संसार का। भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटका राज्यों में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पूछे लौह अयस्क का खनन किन किन राज्यों में होता है, तो आप लिखिएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटका राज्यों में होता है। इन राज्यों में कुल उत्पादन का 95% से भी अधिक भाग प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त और भी कई राज्यों में लोहा पाया जाता है, ये मुख्यतः राज्य थी, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है। देश के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार है, पॉइंट बाई पॉइंट करके दिया है। पहला है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, गोवा। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़, इस राज्य में अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का होता है। या दुर्ग, बस्तर, दांतेवाड़ा जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। बस्तर जिले में बेलाडीला, रावघाट प्रमुख लोह क्षेत्र है, मतलब बस्तर जिला का ये दो है, बेलाडीला और रावघाट प्रमुख लोहा क्षेत्र है। और झारखंड में यहाँ के पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम जिले में लौह अयस्क निकाला जाता है। यहाँ के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में यहाँ के प्रमुख क्षेत्र गुवा और नोयामुंडी है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र जो है सो गुवा और नोयामुंडी के नाम से जाना जाता है। चलिए, उड़ीसा जो है, यहाँ के सुंदरगढ़, कयुंझर और मयूरभंज जिले में लोहा उत्पादन किया जाता है। अब ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा ज़्यादा। चलिए अब अगला है जो ये है हमारा कर्नाटका। तो कर्नाटका इस राज्य के चिकमंगलूर जिले के बाबा बुदन पहाड़ी, कुद्रेमुखपा और कालाहाड़ी क्षेत्र में मतलब पाया जाता है ये लौह अयस्क। ठीक है, बेलारी, चित्रदुर्ग, शिमोगा और तुमकुर जिले में भी लोहा पाया जाता है। ये हमारे कर्नाटका के। चलिए, लास्ट एंड फाइनल है गोवा। गोवा के उत्तरी भाग में लोहा मिलता है, तो इसका उत्तरी भाग में मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये आप ध्यान से, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं आगे की अगले क्वेश्चन की तरफ से। तब तक ये आप तैयारी कर लीजिएगा। आपको किसी तरीक़ा से कोई भी डाउट हो या किसी तरीक़ा से कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।